Hello, I welcome you all in this video lecture. I am going to discuss about the one new problem of strength of material, that is displacement of the roller support 8.c. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोलर को फाइंड करना होगा, रोलर 8.c पर फाइंड करना होगा. सो इसमें लोड लग रहा है P इक्वल टू 45 किलो न्यूटन और एंगल्स जो है 60 एंड 30 डिग्री दिए गए हैं. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेंबर, जो कनेक्टेड मेंबर्स हैं 1, 2 एंड 3, इनके क्रॉस सेक्शन एरिया को 1000 दिया गया है mm². एंड यंग्स मॉडुलस इनका जो है 70 गीगा पास्कल. एंड लोड P इक्वल टू 45 किलो न्यूटन, जो जिसको अप्लाई किया गया है पॉइंट B पर, और इसका जो लोड का डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली है, राइट साइड. 45 मैग्नीट्यूड है इसका, किलो न्यूटन. तो बेसिकली इसे सॉल्व करने के लिए हमें फोर्स की नीड होगी, और फोर्स का जो फोर्स वो भी किस मेंबर में, मेंबर नंबर 1. सो मेंबर 1 में अगर हमें फोर्स फाइंड हो जाए तो हम इसको बेसिक इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू PL/A से हम सॉल्व कर सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट C का राइट साइड कितना होगा, दैट इज UC कितना होगा. बट हमें अभी डायरेक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते. इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले हम मेंबर 2 और मेंबर 3 को सॉल्व करेंगे और पॉइंट B का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करेंगे. सो इसमें हमें दिखाया गया है कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पॉइंट B. So for finding the displacement of joint C, first of all find the force acting in the member 1 by using the static equilibrium equations. तो member 1 का जो फोर्स है उसको फाइंड करने के लिए हमें member 2 एंड 3 को सॉल्व करना होगा. तो 2 3 को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की नीड होगी, और दो इक्वेशंस आएंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से. स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती हैं? वो होती हैं, ये दिया गया इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा f(x) इक्वल टू 0, सिग्मा f(y) इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इक्वल टू 0 सिग्मा. तो इसमें मोमेंट का यूज नहीं होगा क्योंकि यह प्लेन लोडिंग है और एक पॉइंट पर लोड लग रहा है. तो ओनली हम सिग्मा f(x) इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0 का हम यूज करेंगे, और सभी एंगल्स एंड इसके फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है. सो यूज सिग्मा f(x) इक्वल टू 0. तो हमने इसको जब यूज किया तो राइट साइड फोर्सेस जो लग रहे हैं उनको हमने पॉजिटिव लिया है और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को नेगेटिव. सो इनका जो कंपोनेंट है उसको हमने लिखा है P माइनस F3 साइन 60 माइनस F2 साइन 30 इक्वल टू 0. फिर हमने इसे सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 आया F2 इक्वल टू P माइनस F3 साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 30. सिमिलरली ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में हमें दो वेरिएबल्स हैं तो हमें F2 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते. तो इसे दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस की नीड होगी. तो दूसरा इक्वेशन आएगा हमारा सिग्मा f(y) इक्वल टू 0 से. तो सिग्मा f(y) इक्वल टू 0 जो हमने यूज किया तो F3 cos 60 इक्वल टू F2 cos 30, और F3 इक्वल टू F2 cos 30 डिवाइडेड बाई cos 60. अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन और दो अननोन, तो हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2. सो इसे हम जब वैल्यू इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 में हमें सबमिट किया तो हमें फाइनली निकल कर आया F3 टाइम्स cos 60 प्लस साइन 60 cot 30 इक्वल टू P cot 30. अब P की वैल्यू हमें नोन है, P इक्वल टू 45 किलो न्यूटन. हमने P की वैल्यू रखा और इसे सॉल्व किया इक्वेशंस को, तो फाइनली हमें F3 की जो वैल्यू है, मेंबर 3 में F3 लोड लग रहा है तो उसकी वैल्यू है 39.97114 किलो न्यूटन. अब यह तो लोड F3 जो है मेंबर 3 में था, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव है मेंबर 1 में कितने लोड लग रहे हैं, कितना लोड उसका मैग्नीट्यूड है उसे फाइंड करना. तो फिर से हम पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे. इसमें क्या है, पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो भी लोडिंग्स लग रहे हैं उसको दिखाया गया. तो मेंबर C को अगर हम बेसिक डायग्राम आप देख सकते हैं. एक मिनट, हाँ, यहाँ जो है मेंबर C को का जो पॉइंट C का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करने के लिए हमें इसका क्रॉस सेक्शन लेना होगा, एक कटिंग सेक्शन जो BC और AC को कट कर रहा हो, और इसके BC और AC को की राइट साइड का जो फ्री बॉडी डायग्राम बचेगा उसी का फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रा करना है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाया गया है. सो इसमें हम यूज करेंगे सिग्मा f(x) इक्वल टू 0, सो दैट कि हमें x के इक्वल टू 0 यूज करेंगे तभी हमारा जो F1 है वो उसी इक्वेशन में आएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो F3 का वैल्यू नोन है, इसका मैग्नीट्यूड अब हमें पास एक ही वेरिएबल है, सो हमने यूज किया सिग्मा f(x) इक्वल टू 0. सो 39.97114 cos 30 माइनस F1 इक्वल टू 0. फिर हमने इसे सॉल्व किया. अब एक अननोन है, सभी कांस्टेंट ही हैं, तो F1 की जो वैल्यू है 33.75 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन.
नाउ अब हमारे पास लोड तो आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला अब हम यूज करेंगे। डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए, यह बेसिक इक्वेशन है। तो डेल्टा इक्वल टू पी एल अपान ए ई, इसमें पी जो है लोड है, एल इज द लेंथ है, लेंथ ऑफ मेंबर, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया है, एंड ई इज द यंग्स मॉडुलस है। हमने डेल्टा सी को रिप्लेस किया यू सी से, क्योंकि इसमें डेल्टा को यू से रिप्रेजेंट किया गया है। तो वैसे हमने रिप्लेस किया और सभी वेरिएबल्स की वैल्यू रखी। तो P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमने मैग्नीट्यूड रखा, और उसको हमने न्यूटन में रखा, किलो न्यूटन में नहीं। एल भी mm में रखा। 5 मीटर AC की लेंथ है, जो मेंबर 1 है AC, उसका लेंथ 5 मीटर है, लेकिन हमने उसे mm में रखा। और एक क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने mm में रखा, और यंग्स मॉडुलस जो है 70 गीगा पास्कल, उसको हमने 70 मेगा पास्कल में कन्वर्ट किया, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। फिर फाइनली हम इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद UC इक्वल टू 2.41 mm। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोलर सपोर्ट C इज UC इक्वल 2.41 mm। अब यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट साइड हो जाएगा, मीन्स कि जो पॉइंट C है वो जस्ट 2.41 mm राइट शिफ्ट हो जाएगा जब लोड P इक्वल टू 45 किलोमीटर लगेगा तो। सो दिस वॉज आवर final answer. So thank you so much for watching this video. Please subscribe, you can share this video. Thank you so much.